आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा छोटा है, सिंपल है और इस टॉपिक से आपको डायरेक्ट एक क्वेश्चन हर एग्जाम में डेफिनेटली मिल जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भाषा किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको सीटेट, एसटेट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन और टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा किसे कहते हैं? देखिए, आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो वाणी को व्यक्त करना, या फिर भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी थॉट्स को जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं जिस भी माध्यम से, और दूसरों के थॉट्स को, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को हम समझते हैं, तो उसे हम भाषा कहते हैं। अर्थात हमारी वाणी को व्यक्त करना। जैसे इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं जिस शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ, जिस भाषा का प्रयोग कर रही हूँ, जिसके माध्यम से आप मेरे विचारों को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये एक क्या है? भाषा है। मैं इस वक्त हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को अपनी बात समझाने के लिए। तो याद रखेंगे कि भाषा शब्द जो है वो संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। हम जो बोलना चाहते हैं उसको व्यक्त करने के लिए हम जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसको हम भाषा कहते हैं। मुझे लगता है कि शायद भाषा आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं भाषा के रूप के बारे में। मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मुख्य रूप से ये दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, लेकिन कभी कभी आपको सांकेतिक भाषा के बारे में भी पूछ लिया जाता है। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम विचारों का आदान प्रदान बोलकर व सुनकर कर रहे होते हैं। जैसे इस वक्त मैं आपसे मौखिक भाषा के रूप में बात कर रही हूँ, अर्थात बोलकर बात कर रही हूँ और आप सुन रहे हैं। जब हम लिखकर और पढ़कर भाषा के माध्यम से बात करते हैं तो उसे हम लिखित रूप कहते हैं भाषा का। ये कब यूज होता है? जब स्कूल में बच्चे लिख रहे होते हैं तब वो लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, और जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तब भी हम लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे होते हैं, और जब हम बुक्स पढ़ रहे होते हैं, जब हम रीडिंग करते हैं, तब भी हम लिखित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी होती है आपकी सांकेतिक भाषा। ये संकेतों के द्वारा होती है। इसमें क्या होता है, ना तो हम बोल रहे हैं ना ही हम लिख रहे हैं। इसमें केवल हम साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं। जो लोग बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वे लोग इस भाषा का प्रयोग करते हैं अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों की बात को समझने के लिए। ठीक है। अब अब आप सोच सकते हैं कि क्या हम जो भी बोलते हैं वो सब कुछ भाषा है? जैसे एक छोटा बच्चा, वो तो 10-11 महीने का है, उसके मुंह में तो अभी शब्द बनने शुरू हुए हैं, वो भी अपनी बात आपको समझाने की कोशिश करता है, तो क्या वो भी भाषा का प्रयोग कर रहा है? जी नहीं। देखिए, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, सार्थक शब्दों के समूह को ही भाषा कहा जाता है। अर्थात जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, वो बिल्कुल सार्थक अर्थ हो, है ना, निरर्थ ना हो। वो ऐसा नहीं कि कुछ कुछ अर्थ नहीं है बस बोली जा रहे हैं, वो भाषा नहीं होती है। तो याद रखेंगे, सार्थक शब्दों के समूह को हम भाषा कहते हैं। ठीक है। भाषा के प्रकार: बोली, परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा, जिसे हम राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। बोली बोली क्या होती है? जो एक सीमित क्षेत्र के अंतर्गत बोली जाती है। जैसे हमारा घर, हमारा गांव, है ना, हमारी गलियां, इतने एक सीमित से क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को हम बोली कहते हैं। ये कम से कम इंडिया में कम से कम 600 हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन कम से कम 600 बोलियां हैं। हर क्षेत्र की, हर गांव की अलग बोली होती है। अगर आप एक पंजाब से हरियाणा के क्षेत्र में आओगे, आपको वहां से भी हजारों बोलियां मिल जाएंगी जो कि अलग अलग बोली जा रही हैं। परिनिष्ठित भाषा: परिनिष्ठित भाषा उसे कहते हैं जब वो व्याकरण सम्मित हो जाती है। जिस भाषा को व्याकरण में सम्मिलित कर लिया जाता है, व्याकरण का नियंत्रण जिस भाषा पर आ जाता है, उस भाषा को हम परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा: जो भाषा व्याकरण सम्मित भी है और वो एक राष्ट्र की भाषा है, जो राजकाज के क्षेत्र में, जो शासन के क्षेत्र में इस्तेमाल की जा रही है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे भारत की राजभाषा हिंदी है और अंग्रेजी भी साथ साथ चल रही है। वैसे ही फ्रांस की राजभाषा फ्रेंच है, रशिया की राजभाषा रोमन है ना, इंग्लैंड की राजभाषा अंग्रेजी है।
परिनिष्ठित भाषा, जैसे खड़ी बोली। खड़ी बोली पहले एक बोली होती थी, लेकिन अब वो व्याकरण सम्मित हो गई है। ये सारी खड़ी बोली है, ये सब कुछ खड़ी बोली में लिखा गया है। ये बात आप समझेंगे। खड़ी बोली अब व्याकरण सम्मित हो चुकी है, इसके नियम बन चुके हैं, शुद्ध रूप में लिखने का तरीका बन चुका है, इसीलिए ये एक परिनिष्ठित भाषा बन चुकी है। और परिनिष्ठित भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। अंग्रेजी भी एक परिनिष्ठित भाषा है, उसका भी व्याकरण है, उसके भी नियम है। इस तरह से आप समझेंगे। अब हम बात करते हैं लिपि को, कि लिपि किसे कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। उन चिन्हों को लिपि कहते हैं। जैसे अभी तक हमने बोला कि हम जो बोल रहे हैं, जिस माध्यम से हम बोल रहे हैं, जिसका कुछ अर्थ है, उसे हम भाषा कह रहे हैं। तो इससे आप सुन लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन अगर मुझे लिखित रूप का इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए कि हाँ, हम इसको व बोलेंगे, इसको क बोलेंगे, इसको अ बोलेंगे। तो ऐसे हमने कुछ चिन्ह निर्धारित किए, जिन्हें हमने वर्ण कहा। और उसके बाद हमने उनको ध्वनियों को प्रकट करने हेतु उन चिन्ह निर्धारित किए, जिन्हें हम लिखने लगे, लिखने का ढंग निर्धारित किया, और उसको हम लिपि कहते हैं। हमने सब कुछ निर्धारित किया कि हिंदी की जो लिपि रहेगी, उसको ऐसे लिखा जाएगा, वो बाएं से दाएं जाएगी, उसमें ये शब्द होंगे, ये उसमें मात्राएं लगेंगी। इस तरह से हमने एक लिपि को निर्धारित किया। हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी लिपि, अर्थात ये जो मैंने लिखा हुआ है सारा, ये सब मैंने देवनागरी लिपि के अंतर्गत लिखा हुआ है। इसी तरह अंग्रेजी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी लिपि है? वो है आपकी रोमन लिपि। कौन सी लिपि है? इंग्लिश। अब जैसे मैंने ये लिखा है, तो मैंने ये लिखा है आपका रोमन, रोमन लिपि में लिखा है। ठीक है। जो आपकी पंजाबी भाषा है, पंजाबी भाषा में हम जब लिखते हैं, तो हम उस लिपि को हम कहते हैं आपकी गुरुमुखी। ठीक है जी, याद रखेंगे। तो ये कौन सी लिपि में लिखा हमने? ये लिखा हमने गुरुमुखी लिपि में। ठीक है जी। तो हिंदी हम जब लिख रहे हैं, ये है देवनागरी लिपि। अंग्रेजी जब हम लिखते हैं, ये है रोमन लिपि। पंजाबी जब हम लिखते हैं, तो ये लिख रहे हैं हम गुरुमुखी लिपि। चलिए, आप समझ चुके हैं लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं। अब हम बात करेंगे व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण बहुत ही आसान सा, नॉर्मल सा है ना। पूछो अगर मैं व्याकरण किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि व्याकरण तो ग्रामर ही है, रूल्स होते हैं जिसमें, है ना। देखेंगे, व्याकरण दो शब्दों के मेल से बना है, वी प्लस आकरण, है ना। वी प्लस आकरण व्याकरण। वी का अर्थ होता है विशेष रूप से, और आकरण का अर्थ होता है शुद्ध करना। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के लिए नियमों का ज्ञान करवाता है। अर्थात कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और बोलना ये सब सीखते हैं। भाषा ही है जो हमें ये सिखाती है कि हिंदी में ये नियम है कि हमें बाएं से दाएं लिखना है। ये हमें व्याकरण बता रही है। व्याकरण ही है जो हमें ये बताएगी कि ल को छोटी ई की मात्रा आएगी, ख को छोटी ई की मात्रा आएगी, फिर त, और फिर ऐसे ऊपर शिरोरेखा, इस तरह से लाइन लगा दी जाएगी। ये सब हमें कौन सिखा रहा है? व्याकरण सिखा रहा है कि हिंदी में इस तरह से मात्राओं का चयन होगा, कब छोटी मात्रा लगेगी, कब बड़ी मात्रा लगेगी, कौन सा शब्द कैसे लिखा जाएगा। ये सब ज्ञान हमें व्याकरण करवाता है। अपनी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने का और बोलने के नियमों का ज्ञान हमें करवाता है। ये हमें व्याकरण से पता लगता है। तो हमने आज क्या सीखा? भाषा किसे कहते हैं? भाषा वो माध्यम है जिसमें सार्थक शब्दों के समूह से हम वाणी को व्यक्त करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। भाषा के प्रकार होते हैं बोलियां, परिनिष्ठित भाषा और राजभाषा और राष्ट्रभाषा। भारत की जो राजभाषा हिंदी है, वो 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की राजभाषा घोषित की गई थी। लिपि भाषा को लिखने के लिए भिन्न भिन्न ध्वनियों को प्रकट करने हेतु कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, जो लिपि कहलाते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, और पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। और व्याकरण किसे कहते हैं? वी प्लस आकरण। व्याकरण विशेष रूप से शुद्ध करना वह शास्त्र है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के लिए
नियमों का ज्ञान करवाता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। आई होप मैंने आपको ये वीडियो में इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर कुछ रह गया है या मैं कुछ भूल गई हूँ, आपकी कोई क्वेरी है, आप उससे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली 24 आवर में आपकी इस वीडियो के इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।